गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी बच्चे? तो चलो, एडजेक्टिव आगे से शुरू करना है आज हमें। एडजेक्टिव कंप्लीट भी हो जाएगा आज हमारा। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए बच्चों, एक बार बताएंगे कि लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ था? कॉन्सेप्ट नंबर चलिए आप देख लीजिएगा कि लास्ट कॉन्सेप्ट हमने कौन सा किया था। नंबर आप अपने हिसाब से डाल लेना। उसके आगे से आज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट नंबर आप एक बार देख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर देंगे। चलो, अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, डू नॉट यूज these adjectives. Do not use these adjectives इन एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं करते हैं। इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, इन एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों? कौन कौन से एडजेक्टिव्स है? क्योंकि ना तो आप इनका ज्यादा बना सकते, इनसे कंपेयर, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनमें हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, है ना? ये इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं जिनसे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो इसमें ना तो हम मोर का यूज करते हैं, ना मोस्ट का यूज करते हैं, ना ही इनको कंपैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, ना ही इनको सुपरलेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे है बेचारे वैसे ही रहेंगे, है ना? कुछ इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं। कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हम। कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? जैसे मेजर हो गया, भाई कोई चीज बड़ी है, मेजर है तो है। अब उसमें मोर मेजर, मोस्ट मेजर क्या होगा? या फिर कोई चीज माइनर है, ठीक है, या फिर कोई चीज सुप्रीम है, या एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब जो लंबे समय तक चले, लास्ट तक चले। और जो चीज फर्स्ट है वो फर्स्ट है, उसमें मोर फर्स्ट मोस्ट फर्स्ट थोड़ी ना हो सकता है। और जो चीज आखिरी है वो आखिरी है, लास्ट है तो लास्ट है। जो चीज कंप्लीट है तो कंप्लीट है, इसमें मोर कंप्लीट मोस्ट कंप्लीट तो हो नहीं सकता। ठीक है ना? ऐसे ही यूनिक हो गया, ऐसे राउंड हो गया, ऐसे इम्पॉसिबल हो गया, ऐसे एम्प्टी हो गया, परफेक्ट। लिखते जाना भाई, साथ साथ कॉपी करते रहो सभी बच्चे। इन्फिनाइट, एंटायर, एटसेट्रा। तो इनमें तो आप कुछ ज्यादा कम कर ही नहीं सकते ना। ये ऐसे एडजेक्टिव्स है जिसमें कुछ ज्यादा कम आप कर ही नहीं सकते, तो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे बच्चों, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना? तो इनके साथ आप मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। ये जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लो भाई, जल्दी से कर लो। हाँ बिल्कुल, एक्सलेंट भी हो सकता है, एक्सट्रीम भी हो सकता है, वेरी नाइस। एक्सट्रीम, एक्सलेंट, बिल्कुल हो सकता है। एक्सट्रीम, मोर एक्सट्रीम, मोस्ट एक्सट्रीम नहीं होता। ऐसे ही एक्सलेंट, एब्सोल्यूट, ये देख लो ना, एटसेट्रा। जहाँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने ऐड कर दिया, फिर जो दो चार वर्ड्स बचते हैं वो यहाँ पे इसके लिए एटसेट्रा होता ही है, ठीक है। एटसेट्रा इसलिए होता है ये। लिख लो उसको फटाफट से, फिर हम एग्जाम्पल से कुछ एक दो समझते हैं इसको। प्रिया, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कह दिया, दिस बॉक्स इज मोस्ट एम्प्टी। भाई जो चीज खाली है वो खाली है, अब इसमें मोस्ट एम्प्टी, मोर एम्प्टी क्या? तो अगर मैंने इस तरीके से बोल दिया दिस बॉक्स इज मोस्ट एम्प्टी, तो क्या ये सही होगा? या मैं ऐसे कह दूं कि ही बिकेम द मोस्ट सुपीरियर लीडर ऑफ इंडिया, है ना? मैं ऐसे कह दूं कि ही बिकेम द मोस्ट सुपीरियर लीडर ऑफ इंडिया। बताओ सही है क्या? मोस्ट सुप्रीम कर लो, ये सुप्रीम ज्यादा सही रहेगा। मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ इंडिया, भाई गलत हो जाएगा ना ये। जो चीज है वो है, जो मेजर है वो मेजर है, जो माइनर है वो माइनर है, जो खाली है वो खाली है, जो इम्पॉसिबल है मतलब जो काम हो नहीं सकता उसमें मोर इम्पॉसिबल, मोस्ट इम्पॉसिबल क्या होगा फिर, है ना? ठीक है ना? मान लो आप ऐसे कहने लग जाओ, दिस इज द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। अब भाई प्रॉब्लम मेजर है तो मोस्ट मेजर नहीं होगा। एम्प्टी है तो कोई चीज उसके बाद मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। ये सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखते हैं।
ना तो इनके साथ आप मोर लगाते हैं, ना ही इनके साथ आप मोस्ट का यूज करते हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। तो मोस्ट हटा दिया, सुप्रीम के साथ भी आप मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, मेजर आ गया तो मेजर के साथ भी मोस्ट नहीं आएगा। ये सारे इस तरह के एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है ना। लिख लो फटाफट से इसको। हम्म, ठीक है, चलो फिर आपके पास है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो, जब भी हम क्या करते हैं ना एडजेक्टिव में, जनरली हम क्या करते हैं, अगर हम किसी भी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगाए तो आपको समझता है कि वो वर्ड क्या है, एडवर्ब है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों का एडजेक्टिव लिखूं, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया एडवर्ब। तो जनरली होता क्या है, फॉर एग्जांपल स्वीट क्या है, स्वीट आपका एडजेक्टिव है, तो अगर मैं इसमें एल वाई जोड़ दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, स्वीटली। तो ये आपका एडवर्ब बन गया। तो जनरली कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं एडजेक्टिव्स की, उनमें एल वाई जोड़ने पे वो एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे कि बैड हो गया, बैड एडजेक्टिव है और मैं इसमें एल वाई जोड़ूंगी तो ये हो जाएगा बैडली, है ना। ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है और मैं अगर इसमें एल वाई जोड़ दूंगी तो ये बन जाएगा ऑनेस्टली। इसी तरीके से ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है और मैं इसमें एल वाई जोड़ दूंगी तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुली। तो ऐसी बहुत से एडजेक्टिव्स हैं जिनमें एन वाई एल वाई जोड़ने पे हम उसको एडवर्ब बना देते हैं। एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़ते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब। और जनरली आप एडवर्ब की पहचान भी ऐसे करते हो कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एल वाई आ रहा है तो वो जनरली क्या होता है, एडवर्ब होता है। होता जनरली वो एडवर्ब ही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एल वाई आए तो वो हमेशा एडवर्ब ही होगा, ये कोई बात ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं अगर, जैसे आपने यहाँ पे बैड से बैडली बना लिया, मैंने बोला स्लो, उसका क्या होगा, आप यहाँ पे बोलेंगे स्लोली, बिल्कुल ठीक है। स्लो एडजेक्टिव है, स्लोली आपका एडवर्ब है। लेकिन वहीं पे अगर मैं फास्ट की बात करने लग जाऊं, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। मैं अगर फास्ट की बात करूँ तो फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर मुझे इसका एडवर्ब बनाना है तो क्या फास्टली हो जाएगा, नहीं होगा। जब मैंने आप लोगों को एडवर्ब ऑफ मैनर वहां पे करवाया था फर्स्ट नंबर पे, तो वहां पे लिखवाया था आपको फास्टली कुछ नहीं होता, फास्ट होता है ना। तो अगर मैं इसमें एल वाई जोड़ूंगी तो क्या ये फास्टली हो जाएगा, नहीं। फास्ट एडवर्ब भी होता है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, तो इसमें हम एल वाई नहीं जोड़ते हैं, फास्टली कुछ नहीं होता। तो फास्ट जो है ना वो एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है, दोनों होते हैं। तो उसका उसका हमने एडवर्ब बनाने पे उसमें एल वाई नहीं जोड़ा। तो बहुत से ऐसे एडवर्ब है जिनमें एल वाई नहीं लगा होता और वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेम होते हैं। जैसे कि ये फास्ट वाला, इसको लिखो फिर मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट एडवर्ब भी होता है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मैंने मुझसे बोला सीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सीमा इज माई सॉरी फास्ट फ्रेंड, सीमा इज माई फास्ट फ्रेंड। और फिर मैंने बोला भाई शी स्पोक फास्टली, और या फिर ऐसे होगा शी स्पोक फास्ट। भाई फास्ट जो है ना वो एडजेक्टिव भी होता है एडवर्ब भी होता है। देखो यहाँ पे फ्रेंड क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा मित्र है आपका, फास्ट फ्रेंड है, आपका अच्छा दोस्त है, पक्का मित्र है। तो ये जो यहाँ पे फास्ट है ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस केस में फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन जब मैंने दूसरा सेंटेंस बोला ही स्पोक फास्टली, ये तो गलत है क्योंकि फास्टली कुछ होता ही नहीं है, अभी आपको बताया। तो यहाँ पे जो फास्ट है ये स्पोक क्या है, स्पोक आपकी वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन होता है, वो एडवर्ब होता है। तो ये फास्ट क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये एडवर्ब बन रहा है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन रहा है, लेकिन फास्टली नहीं होगा। तो फास्ट एक ऐसा है वर्ड है जो एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ठीक है, क्लियर है सबको इतनी बात। ये फास्ट के लिए नहीं, मालूम मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स और लिखती हूँ। मैंने आप लोगों से कहा कि फॉर एग्जांपल द बर्थडे सेलिब्रेशन, द बर्थडे सेलिब्रेशन इज इन लेट इवनिंग, इज इन लेट इवनिंग। और एक सेंटेंस मैंने बोला ही अराइव्ड लेट, वो देर से आया, ही अराइव्ड लेट। तो लेट का भी लेटली नहीं होता है, अगर आप देरी की बात कर रहे हैं तो लेटली नहीं होता है। बर्थडे सेलिब्रेशन इन द लेट इवनिंग, इवनिंग क्या है, नाउन है। यहाँ पे लेट क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन के में डिटेल ऐड कर रहा है कि लास्ट इवनिंग, है ना। नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है इन द लास्ट इवनिंग। अब यहाँ पे लेट क्या है, अराइव्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो कौन होता है, वो एडवर्ब होता है। तो देखो यहाँ पे लेट एडवर्ब है, यहाँ पे लेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लेट का लेटली कर दिया, है ना। तो ऐसे वर्ड्स हैं जो कुछ जो आपके एडजेक्टिव भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं, दोनों तरीके से काम करते हैं वो। लेकिन उसमें एल वाई लगा के हम उनको एडवर्ब नहीं बनाते हैं। जैसे लेटली नहीं होता, फास्टली नहीं होता, स्ट्रेटली नहीं होता, स्ट्रेटली, ध्यान रखो स्ट्रेट भी उनमें से एक वर्ड है। लिख लिया।
चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यूज टू with adjectives, use to with adjectives ending in IOR। जो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं ना जो IOR से एंड होते हैं, इनके लास्ट में IOR आता है, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है। तो इन सबके साथ हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स देखो IOR से एंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनके साथ हम क्या करते हैं, हम इनके साथ टू का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। इनके साथ आप क्या यूज करेंगे, सबके साथ टू का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। एरर कैसे आएगी ये भी देख लो। ये सारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ये सारे क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इसलिए इस एग्जाम में इनके साथ वो दैन लगा के देता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ही इज जूनियर दैन मी, तो आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए दैन सही है यहाँ पे, ही इज जूनियर दैन मी इन कॉलेज। तो आपको भी लगता है कि कंपैरिजन किया जा रहा है उसके और मेरे बीच में, तो दैन सही है। लेकिन ध्यान रखना जूनियर है तो यहाँ पे दैन नहीं आएगा, क्या यूज करोगे आप, टू का यूज करोगे। ही इज जूनियर टू मी, दैन नहीं टू, ही इज जूनियर टू मी होगा, दैन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि इंडियन आर्मी इज सुपीरियर दैन पाकिस्तान, तो आपको लगेगा कि कंपैरिजन हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, तो यहाँ पे दैन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात सुपीरियर की है ना बच्चों, इसलिए यहाँ पर आप लोगों का ये दैन नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा, सुपीरियर टू पाकिस्तान। ठीक है, तो कभी भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आया तो वहां पे टू का यूज करेंगे, ना कि देन का। नेक्स्ट हो गया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखती हूँ, ये बताना, यहाँ से भी आपके एग्जाम में एरर आ जाती है। एग्जाम्पल लिखती हूँ, बताना कि सही है या गलत है। ठीक है, मैंने बोला रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय इन द क्लास। बताओ, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाएंगे,
तो आप मुझे बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय इन द क्लास। बताओ सेंटेंस सही है या गलत है, से यस और नो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बताओ गलत है ना, क्या गलती है? रॉन्ग है, विमलेश कह रहे हैं रॉन्ग है। तो क्या गलती है इसमें फिर बताओ। देखो हम यहाँ पे रोहन का कंपैरिजन किसी दूसरे लड़के से कर रहे हैं, रोहन का कंपैरिजन किसी और लड़के से हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक टाइम पे एक इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जब हम एक ही टाइम पे एक इंसान का कंपैरिजन किसी दूसरे इंसान इंसान से कर रहे हो एक ही समय पे, जैसे यहाँ पे देखो, रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी बॉय, नहीं एनी अदर बॉय, ठीक है, एनी बॉय नहीं एनी अदर बॉय, क्योंकि आप यहाँ पे रोहन का कंपैरिजन फिलहाल एक समय पे किसी दूसरे बच्चे से कर रहे हो। एनी बॉय तो कोई भी लड़का हो जाएगा। सोचो अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे एनी बॉय लिखा छोड़ दिया तो एनी बॉय तो कोई भी लड़का हो जाएगा। एनी बॉय नहीं एनी अदर बॉय, किसी दूसरे लड़के से कंपैरिजन कर रहे हो, एनी अदर बॉय, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक इंसान का कंपैरिजन यहाँ पे किसी दूसरे सेम टाइम पे किसी पर्टिकुलर बंदे से कर रहे हो, तो एनी बॉय, एनी बॉय तो कोई भी लड़का हो जाएगा, लेकिन कोई भी से नहीं कर रहे, आप किसी पर्टिकुलर इंसान से कंपैरिजन कर रहे हो, उसका किसी दूसरे लड़के से कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अदर लगाना जरूरी है, तभी सेंस सही आएगी। तो यहाँ पे एरर क्या है, एनी अदर बॉय, ये यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जहां पे डिफरेंट थिंग्स ऑफ सेम वैरायटी आर कंपेयर्ड, ठीक है, उस केस में हम एनी अदर का यूज करते हैं। व्हेन डिफरेंट थिंग्स ऑफ सेम वैरायटी, देखो वैरायटी क्या है, सेम है तो सारे लड़के ही ना, उसमें से आप दो को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। व्हेन डिफरेंट थिंग्स ऑफ सेम वैरायटी आर कंपेयर्ड, उसमें से आप दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर रहे हो, यूज एनी अदर, तो उस केस में हम एनी अदर का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, एनी अदर का। क्लियर है बात, उस केस में हम एनी अदर का यूज करते हैं, तभी तो आप एक का कंपैरिजन दूसरे से कर पाओगे। नहीं तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना, किसी भी लड़के से कंपेयर कर रहे हो, हम यहाँ पे हमारे पास सेम वैरायटी है ना, हमारे पास वैरायटी क्या है, सेम है, बहुत से लड़के हैं, उनमें से किसी एक लड़के का कंपैरिजन आप कर रहे हो यहाँ पे रोहन से, तो सेम वैरायटी में से आप डिफरेंट यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक लड़के का किसी एक लड़के का कंपैरिजन कर रहे हो। क्लियर है ना, तो वहां पे आप एनी अदर का यूज करते हैं, तभी कंपैरिजन सही तरीके से हो पाता है। चलो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखती हूँ, वो भी बताना कि सही है या गलत है, ठीक है, बताना जरा। माई ओल्डर ब्रदर, my older brother died in a stampede. My older brother died in a stampede. He is he is older than me. He is older than me. बताओ ऊपर वाला सेंटेंस बताओ पहले, सही है क्या?
चलो, यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम गलत है। देखो क्या गलती है। वेरी नाइस, बच्चों ने सही भी आंसर किया है। देखो क्या गलती है। भाई देखो, हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। ठीक है भाई, देखो एल्डर और ओल्डर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में हमने पढ़ा था जब हमने टेबल बनाई बनाई थी। तो दोनों में फर्क क्या है। जो एल्डर होता है ना, वो ब्लड रिलेशन के लिए यूज किया जाता है। जब आप अपने रिलेशन में किसी की बात कर रहे हैं तो आप एल्डर का यूज करते हैं। और अगर आप किसी और की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने सिंपल ऐसे बोल दिया कि बस वो मुझसे बड़ा है, किसी की ऐसी बात कर रहे हो, अपने दोस्त की बात कर रहे हो, या किसी की ऐसी बात कर रहे हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं ओल्डर का। तो अगर हम अदर के सेंस में यूज कर रहे हैं तो हम लगाते हैं ओल्डर, और अगर हम ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं एल्डर। ठीक है, तो ये जो ओल्डर होता है ना, इसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए। और ध्यान रखिएगा, इसके साथ हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसके साथ हम देन का यूज करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे भाई की बात हो रही है कि मेरा बड़ा भाई स्टैम्पीड में मर गया। स्टैम्पीड किसको बोलते हैं, जब भगदड़ मच जाती है ना, भगदड़ में डेथ हो गई उसकी। ठीक है, तो ब्रदर है इसलिए यहाँ पे ओल्डर नहीं आएगा, क्या आएगा, एल्डर आएगा। माई एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, क्योंकि अब यहाँ पे आप रिलेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, और इस केस में आप नॉर्मल बोल रहे हो, ही इज ओल्डर देन मी, तो ओल्डर यहाँ पे सही लिखा हुआ है, उसके साथ तो आपने देन भी लगाया है, वो भी ठीक है। लेकिन गलती क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है। तो यहाँ पे ही इज ओल्डर देन मी नहीं होगा, ही इज ओल्डर देन आई होगा। ठीक है ना, ही इज ओल्डर देन आई, मी नहीं आई होगा। क्लियर होगी बात है आपको सभी बच्चों को, तो बताओ फटाफट से। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। बताओ भाई, सबको इतनी बात समझ आई कि नहीं। क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स में अगर हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि अगर हम एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ने पे वो एडवर्ब बन जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा था। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव भी ऐसे होते हैं जो एल वाई से एंड करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव्स एंडिंग एल वाई, जो एल वाई से एंड करते हैं। वैसे तो एल वाई से एंड करने वाला क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव में जब हमने एल वाई जोड़ा तो वो एडवर्ब बन गया, इसका मतलब एल वाई वाला एडवर्ब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स भी ऐसे होते हैं जो एल वाई में एंड करते हैं। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि भाई कोवर्डली क्या है ना,
जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि कोवर्डली क्या है, तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये आपका क्या है, एडवर्ब है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एडवर्ब नहीं है, ये आप लोगों का क्या है, एडवर्ब नहीं है, ये आप लोगों का एडजेक्टिव है, भले ये एलवाई से क्यों ना एंड हो रहा हो। इसी तरीके से माइजरली देखने में एडवर्ब लग रहा है, पर ये एडजेक्टिव है जो एलवाई से एंड होता है, ठीक है। इसी तरीके से निगर्डली, इसी तरीके से स्कॉलरली, ये देखने में क्या लगते हैं, आप लोगों के एडजेक्टिव्स लगते हैं, एडवर्ब लगते हैं, लेकिन है क्या, है आप लोगों के एडजेक्टिव्स जो एलवाई से एंड होते हैं। फ्रेंडली हो गया, ब्रदरली हो गया, लेजरली हो गया, फ्रेंडली, ब्रदरली, लेजरली, कॉस्टली। कॉस्टली भी देखने में कैसा लगता है, लाइक एडवर्ब हो, लेकिन एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। उसी तरीके से आप लोगों का सिली, सिली, वुमेनली, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आप लोगों के एडजेक्टिव्स हैं, ध्यान रखिएगा। अगली बोलते हैं ना आप, अगली, 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 लाइकली, लाइकली भी क्या है, लाइकली भी आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये देखने में तो सारे एडवर्ब लग रहे हैं, सब में एलवाई लगा हुआ है। डेडली, जैसे लाइकली है ऐसे अनलाइकली भी हो सकता है, और फिर आप लोगों का डेडली हो गया। तो ये सारे देखने में लग रहे हैं आपके एडजेक्ट एडवर्ब, लेकिन है सब क्या, एडजेक्टिव। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बनता है, जब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बनता है, लेकिन जब हम नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। तो जितने भी सारे बने हैं ना, ये सारे नाउन से बने हैं। कॉस्ट क्या है, नाउन है, उसमें एलवाई जोड़ दिया, कॉस्टली बन गया तो वो एडजेक्टिव हो गया। ब्रदर क्या है, ब्रदर, ब्रदर भी एक नाउन है, उसमें एलवाई लगा दिया, ब्रदरली हो गया, वो एक एडजेक्टिव बन गया। तो जब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बनता है, और इसी के नीचे लिख देती हूँ, जब हम नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। जब हम नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो उसमें से कोई भी उठा लो आप, स्कॉलर, कोवर्ड, ये सब नाउन है। माइजर भी एक नाउन है, निगर्ड भी एक नाउन है, ठीक है। फ्रेंड भी नाउन होता है, ब्रदर भी नाउन होता है, लेजर भी नाउन होता है, कोस्ट भी नाउन होता है, वुमेन भी नाउन होता है। तो ये सारे के सारे आप लोगों के ऐसे हैं जो नाउन है, और इनमें आप लोगों ने एलवाई जोड़ा तो वो आपका क्या बन गया, फिर एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। तो मैं अगर इसमें से एलवाई हटा दूंगी ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि यहाँ पे आप लोगों का नाउन निकल के आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखने का, ध्यान रखने का इस बात को। कुछ डायरेक्ट भी है इसमें, जैसे अगली हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट एडजेक्टिव है। सिली हो गया, डायरेक्ट एडजेक्टिव है। क्लियर है बात सबको इतनी। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई जैसे एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने पे वो एडवर्ब बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इनमें अब एक एक एलवाई और जोड़ोगे तो ये अब ये एडवर्ब बन जाएंगे। अब ये एडवर्ब नहीं बनेंगे, अगर ये नहीं कि अगर इनको ये एडजेक्टिव्स हो गए सारे, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि इनमें एक एक एलवाई और लगा दोगे तो अब ये एडवर्ब बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे एडवर्ब चाहिए हो तो फिर मैं क्या करूंगी, मान लो मुझे कोवर्डली तो एडजेक्टिव हो गया, और मुझे इसका इसका एडवर्ब चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, तो कोवर्ड लिली कर दूं, कोवर्ड लिली, या माइजर लिली कर दूं, या फ्रेंड लिली कर दूं। नहीं, तो अगर इस तरह के एडवर्ब्स आपको इससे नहीं बना सकते, तो फिर हम कैसे बनाते हैं इससे एडवर्ब, in a cowardly manner, in a niggardly manner, in a miserly manner, in a brotherly manner, manner लगा के बनाते हैं। in a ugly manner, ठीक है, in a friendly manner, इस तरीके से फिर वो पूरा का पूरा in a friendly manner आपका एडवर्ब बनेगा। तो वो हम एडवर्ब में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमारा यहाँ नहीं है, वो हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे भी एडजेक्टिव्स कर रहे हैं कि क्या ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, भले ही ये एलवाई से एंड है लेकिन ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो यहाँ पे, शी ऑफर्ड फ्रेंडली एडवाइस,
एडवाइस क्या है यहाँ पे? एडवाइस यहाँ पे नाउन है। कैसी एडवाइस? फ्रेंडली एडवाइस। तो फ्रेंडली यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ ना। नाउन में जो डिटेल ऐड करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है भाई। क्लियर है कि नहीं बात? तो इसी तरीके से है बस, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। लिख लो इसको फटाफट से। और इसी बात पे आप लोगों का जो एडजेक्टिव चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट क्लास में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और फिर आप लोगों का एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। एडजेक्टिव फिनिश हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एडवर्ब। एडजेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए आप जितना भी एडजेक्टिव पढ़ाया है सारा कंप्लीट रिवीजन करके आना इसका अच्छे से। कुछ कुछ चीज देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों चैप्टर्स जो है ना, ये सॉरी, एडजेक्टिव और एक एडवर्ब, ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, ये आपस में कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा तरीके से। ये आपस में कनेक्टेड है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडजेक्टिव में पढ़ा दी जाती है, कुछ चीज़ ऐसी भी आएंगी जो आपको एडवर्ब में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो वो सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। कोई किसी चीज़ को कहीं पढ़ाता है, कोई किसी चीज़ को कहीं पढ़ाता है। तो कुछ चीज़ें हमने अगर एडजेक्टिव में नहीं पढ़ी तो हम वो एडवर्ब में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका एडवर्ब के अंदर भी आता है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हम एडवर्ब के अंदर भी पढ़ेंगे। कनेक्टेड चैप्टर्स हैं दोनों, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।